हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे दोस्तों टाइम हैंड वर्क, हिंदी में बोले तो समय और कार्य। छोटे से लगाकर बड़े लेवल तक का कोई सा भी सवाल इस टॉपिक से आता है अगर आपके एग्जाम में, तो आज के बाद गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी मेरे दोस्तों। और इस टॉपिक के सवालों को सोल्व करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ मैं, और सारे सवाल आपके सोल्व होते चले जाएंगे। बस छोटे से लगाकर बड़े लेवल तक का कोई सा भी सवाल हो, बस आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखे। देखें, मान लीजिए कोई दो दोस्त हैं ए और बी, ठीक है, ये और बी, ये बचपन के साथ हैं मेरे दोस्तों। अब एक काम की तलाश में, तो इनको एक काम करना है मेरे दोस्तों। ये काम हो गया। अब इस काम को करने में ए को तो मेरे दोस्तों 10 दिन का टाइम लगता है और बी को 15 दिन का टाइम लगता है। दोनों के पास काम सेम है, ठीक है। उसी काम को ए को भी करना है और उसी काम को बी को भी करना है, ठीक है। अगर ए अकेला इस काम को करता है तो इसको 10 दिन का वक्त लगता है, और बी अकेला इस काम को करता है तो इसको 15 दिन का टाइम लगता है मेरे दोस्तों। लेकिन मैं कहूँ ये दोनों साथी हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर क्यों काम नहीं करेंगे? ये बिल्कुल करेंगे। तो ये दोनों एक साथ जब इस काम को मिलकर एक साथ करते हैं तो इनको कितने दिन का टाइम लगेगा? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब पहले तो इस काम का पता लगाओ कि ये टोटल काम कितना है, ठीक है। तो फिर इनका पता चलेगा कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं, ये भी आपको पता चलेगा। अब टोटल काम कितना है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। कितना? 30, ठीक है। अब ये टोटल काम है आपका। क्या है ये मेरे दोस्तों? टोटल काम। अब टोटल काम है तो टोटल काम कितना हो गया? इनके पास 30 काम टोटल हैं। अब ए इस 30 काम को 10 दिन में ख़त्म कर पाता है, तो डेली का कितना काम कर रहा है वो? तो 30 में 10 का भाग लगाओ, यानी कि मेरे दोस्तों डेली का वो 3 काम ख़त्म कर रहा है। तभी तो जाकर उसको इस 30 काम को ख़त्म करने पे 10 दिन का टाइम लग रहा है, क्योंकि वो डेली का कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, ठीक है। बी को 15 दिन का टाइम लग रहा है, तो ये बहुत और ज़्यादा आलसी है भाई। इसको 15 दिन का लग रहा है, इसको 10 दिन का कराएं तो इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरे दोस्तों। तो 30 में 15 का भाग लगाते हो आप, तो कितने बार? 2 बार, ठीक है। इनके बी डेली का 2 काम खत्म कर रहा है, इस वजह से इसको इस टोटल काम यानी कि 30 को ख़त्म करने में 15 दिन का वक्त लग रहा है। लेकिन अब दोनों मित्र हैं दोस्तों, तो ये क्या करेंगे? दोनों एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे। तो एक साथ करेंगे तो टोटल काम कितना है? 30 काम है। अब डेली का आपको इस डेली के काम से मतलब है, आपको इन दिनों की संख्या से कोई मतलब नहीं है कि भाई ए कितने दिन में खत्म कर रहा है और बी कितने दिन में खत्म कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ए कितना काम डेली का कर रहा है और बी कितना काम डेली का कर रहा है। तो ए कितना काम? 3 काम डेली का, और बी कितना? 2 काम डेली का। अभी तो ये अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब दोनों एक साथ मिलकर इस काम को करेंगे तो डेली का 3 काम तो ए का हो गया और 2 काम बी का हो गया। तो 3 + 2 कितना? यानी कि 5 काम डेली का करेंगे। टोटल काम कितना है? 30 है। तो इस 30 काम को ख़त्म करने में कितने दिन का टाइम लगेगा मेरे दोस्तों? 6 दिन का। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्तों सवाल होंगे और आप बिल्कुल सेकंडों में बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरे सवाल है मेरे दोस्तों। इस एक कॉन्सेप्ट से आपके सारे सवाल सोल्व होंगे। और ऐसा नहीं है कि लल्लू पंजू सवाल आपके सामने लाया हूं मैं, प्रत्येक सवाल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दोस्तों, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बस छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, बस वो याद रखें आप। और इसका एक और तरीका है, दोनों तरीके आपको बता देता हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई सा भी तरीका याद आ जाए तो आप बिल्कुल ऐसे सवालों को सोल्व कर पाओ, ठीक है। पूरी 5 क्लास होगी मेरे दोस्तों इस टाइम हैंड वर्क की। ये आज की पहली क्लास है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो पहला तरीका तो क्या है हमारा कि ए और बी ये दो कोई दोस्त हैं। अब ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन टोटल काम कितना है इनके पास? उस टोटल काम का पता लगाओ पहले तो कैसे पता चलेगा उस टोटल काम का? दोनों का एलसीएम लो। तो 11 और 8 का एलसीएम कितना आ गया? 88, ठीक है। यानी कि उनके पास टोटल काम हो गया मेरे दोस्तों कितना? 88, यानी कि 88। अब ए को 8 दिन का टाइम लगता है टोटल 88 काम को पूरा करने में, और बी को 11 दिन का टाइम लगता है इस 88 काम को पूरा करने में। तो मुझे बताओ ए डेली का कितना काम करता है? 88 भाग चिन्ह 8, यानी कि 88 में 8 का भाग लगाओ तो मेरे दोस्तों कितने बार? 11 बार। यानी कि डेली का 11 काम ए को खत्म कर रहा है।
डेली का कितना काम, 11 काम, तभी तो जाकर 8 दिन में 88 काम खत्म करेगा वो। बी की बात करें तो 11 दिन में ये 88 काम को कर पाता है, तो डेली का 8 काम बी कर रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ मिलकर इस 88 काम को करेंगे तो इनको कितने दिन का टाइम लगेगा, तो टोटल काम कितना, 88, ठीक है। अब डेली का ए का कितना काम, 11, और डेली का बी का कितना, 8, तो 11 + 8 कितना हो गया, 19, यानी कि 88 काम को डेली का 19 काम के हिसाब से ये करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल 19 काम डेली का कर रहे हैं ये। और टोटल काम कितना है इनके पास में, 88, तो 88 काम को ख़त्म करने में कितने दिन लगेंगे इनको, ठीक है। तो 19 का भाग लगाओ, 4 बार में 76, बचा कितना, 12, और 12/19, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पहला सवाल था, अभी देखते चलिए आप सब कुछ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। इस सवाल को करने में अब मेरे दोस्तों आपको 15 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि है ही इतना आसान। देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में, और बी किसी काम को कितने दिन में, उसी काम को कितने में, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना मेरे दोस्तों, 12, ठीक है भाई। 6 और 12 का एलसीएम कितना, बड़ी वाली संख्या 12 हो गया। अब टोटल काम 12 है इनके पास। ए कितने दिन में, 6 दिन में 12 काम को खत्म करता है, और बी 12 दिन में ही 12 काम को खत्म करता है। तो डेली के हिसाब से कितना काम यह निकाल पा रहे हैं, यानी कि ए 6 दिन में 12 काम को, इनके डेली का 2 काम, और बी थोड़ा आलसी टाइप का है मेरे दोस्तों। क्या है ये, आलसी है, ये 12 काम को 12 दिन में कर पा रहा है, यानी कि डेली का 1 काम निकाल रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, टोटल काम 12 हैं। अब इसको दोनों मिलकर करे, अगर ए और बी दोनों मिलकर करने लग जाए तो इनको कितने दिन का टाइम लगेगा, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। भाई डेली का ए काम कितना कर रहा है, डेली का 2, और बी कितना कर रहा है, 1, तो दोनों मिलकर डेली का 3 काम, तो 12 काम टोटल हैं, तो 12/3 यानी कि 4 काम, यानी कि 4 डेज, यानी कि 4 दिन में उस पूरे काम को समाप्त कर देंगे दोनों मिलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका सेकंड तरीका तो मैंने आपको बताया है, नहीं मैंने बोला था अभी पहले सवाल में, तो इनका सेकंड तरीका क्या है, लेकिन वो सेकंड तरीका मात्र 2 आदमियों के ऊपर ही आपका अप्लाई हो सकता है मेरे दोस्तों। जब मात्र 2 कैंडिडेट हो, जैसे ए और बी है, तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, ए गुणा बी कितना, ए गुणा बी बटे में ए + बी, ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ए कितना है आपका, ए है मेरे दोस्तों 6, यानी कि ए 6 दिन में काम को ख़त्म करता है, और बी 12 दिन में काम को ख़त्म करता है, तो 6 × 12, और ए + बी यानी कि 6 + 12, ठीक है। तो 6 × 12 कितना होता है दोस्तों, 72, कितना होता है, 72, और 6 + 12 कितना, 18, यानी कि 18 में 72 में 18 का भाग लगाते हो तो 4, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आपका सेकंड तरीका, यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन सबसे बेस्ट मैं इसको मानता हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होता है। यहाँ पर अगर 2 की जगह 3 कैंडिडेट आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला आपका काम का नहीं है, इसलिए इसको भूले भाई। ये आपको आसान लगता है, लेकिन जब 2 की बजाय 3 कैंडिडेट हो जाएंगे ना, तो इसका कोई वजूद नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको यही तरीका अपनाना है, ठीक है। देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे दोस्तों। 2 फ्रेंड्स हैं, अंकिता और सौम्या। अंकिता 20 दिनों में एक पांडुलिपि लिख सकते हैं। अब ये पांडुलिपि क्या होते हैं, इसको आप बाद में देखना, कोई मतलब नहीं है। मैं खुद नहीं जानता कि पांडुलिपि होते क्या है, बस आप तो देख लीजिए, बस नाम तो सुना है कि हाँ भाई पांडुलिपि, लेकिन होते क्या है ये नहीं जानता भाई। अंकिता 20 दिनों में, ये हो गए आपके अंकिता, ठीक है। ऐसे प्रदर्शित कर सकता हूँ मैं, तो अंकिता 20 दिनों में एक पांडुलिपि लिख सकते हैं। अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ मिलकर, इसकी एक फ्रेंड है सौम्या, तो अंकिता अपने सहेली सौम्या के साथ मिलकर 12 दिनों में पांडुलिपि लिख सकते हैं। यानी कि अंकिता के साथ मेरे दोस्तों प्लस सौम्या को भी ऐड कर लो, तो दोनों मिलकर 12 दिनों में पांडुलिपि लिख सकते हैं। तो बताओ सौम्या अकेले कितने दिनों में पांडुलिपि लिख सकेगी, ठीक है भाई। दोनों मिलकर 12 दिनों में, अंकिता थी तो अकेले 20 दिनों में एक पांडुलिपि लिख सकती थी, और दोनों मिलकर 12 दिनों में। तो आपको बताना है कि जो ये सौम्या है ये कितने दिनों में एक पांडुलिपि लिख पाएगी, ठीक है। तो इनका वही सेम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे तो। 20 और 12 का एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्तों, कितना होगा, 20 बड़ा है तो 40, 60 हो जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है।
तो टोटल काम 60 हो गया इनका, ये मान के चलो। पांडुलिपि को भी छोड़ो, टोटल काम 60 करना है। इसको ये 20 दिन में खत्म करते हैं अंकिता, तो डेली का 3 काम खत्म कर रही हैं। अंकिता प्लस सौम्या मिलकर 12 दिनों में इस 60 काम को खत्म करती हैं, तो डेली का 5 काम खत्म कर रही हैं दोनों मिलकर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि ये जो सौम्या है अंकिता की फ्रेंड, ये कितनों दिनों में एक पांडुलिपि बना पाएगी, ठीक है। तो दोनों मिलकर 12 दिनों में, तो डेली का 5 काम कर रही हैं। अब डेली के 5 काम में से अंकिता कितना काम कर रही है, 3 काम डेली का कर रही है, तो सौम्या कितनी करेगी मेरे दोस्तों, सौम्या कितना काम डेली का करेगी, दोनों मिलकर कितना, 5 काम डेली का। तो अकेली सौम्या, अंकिता को घटा दो इसमें से, यानी कि 3 को, तो 2, यानी कि 2 काम डेली का सौम्या कर रही है। तो अब उसको टोटल कितना, 60 काम कर रहा है, तो अकेली सौम्या इस 60 काम को कितने दिनों में खत्म कर पाएगी, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये 60 काम डेली, तो 60/2, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आंसर, 30 आंसर। यानी कि अकेली सौम्या 30 दिनों में उस पांडुलिपि का निर्माण कर पाएगी, ठीक है भाई। जो अंकिता है वो 20 दिनों में पांडुलिपि बना सकते हैं, और अंकिता अपने फ्रेंड सौम्या के साथ मिलकर 12 दिनों में उस पांडुलिपि को बना सकते हैं। तो सेम काम 60 आपका एलसीएम हो गया, 20 दिनों में कर पा रहे हैं अंकिता, तो 3 काम डेली के हिसाब से कर रही हैं, तभी तो जाकर ये 60 काम को खत्म कर पाएगी 20 दिनों में। अंकिता प्लस सौम्या मिलकर 5 काम डेली के हिसाब से कर रही हैं। अब अंकिता प्लस सौम्या डेली का 5 काम कर रहे हैं, और अंकिता अकेली 3 काम कर रहे हैं, तो सौम्या कितना काम डेली का, 5 - 3, यानी कि 2 काम डेली का। अब उसको करना है 60 काम टोटल, तो 60 काम को करने में दो काम डेली के हिसाब से कितना टाइम लगेगा उसको, 30 दिन का। तो 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। राम और श्याम की जोड़ी हमेशा से ही शानदार रही है और गजब के रही है, और उनकी जोड़ी पर आधारित ये एक सवाल देखे टाइम हैंड वर्क का। राम और श्याम मिलकर काम करते हुए एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। राम है एक, तो हमारा ये राम हो गया और ये श्याम हो गया, दोनों मिलकर एक काम को कितने घंटे में, 5 घंटे में खत्म कर सकते हैं। जबकि राम अकेले उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। ये राम है, इसके पास भी कैपेसिटी है, अकेला मिलकर अगर अकेला काम करे राम, तो उस काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। तो आप बताइए कि श्याम को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम निकालो पहले, तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो गया, 30, ठीक है। यानी कि टोटल काम कितना है उनके पास, 30 काम टोटल है। दोनों मिलकर 5 दिन में, मतलब 5 घंटे में इस काम को खत्म कर पाते हैं। तो 1 घंटे में कितना काम खत्म करेंगे वे, 5 में, मतलब 30 में 5 का भाग लगाओ, यानी कि 6, यानी कि दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 काम खत्म कर रहे हैं, तभी तो जाकर 5 घंटे में इस 30 काम को खत्म कर पाएंगे, ठीक है। राम की बात करें तो अकेला 6 घंटे में इस 30 काम को खत्म कर पाता है, तो 1 घंटे में कितना काम खत्म कर रहा है, 5 काम 1 घंटे में खत्म कर पा रहा है अकेला श्याम, ठीक है। अब आपको बताना है कि श्याम को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने घंटे का समय लगेगा, ठीक है। टोटल काम कितना है दोस्तों, 30, टोटल काम कितना, 30, दोनों को मिलकर कितना, 5 घंटे का टाइम, यानी कि 6 काम 1 घंटे के हिसाब से। राम अकेला 6 घंटे में, यानी कि 5 काम 1 घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो 6 - 5 कर लो आप, तो आपका श्याम का काम निकल कर आ जाएगा 1 घंटे का, ठीक है भाई। राम और श्याम कितना, 6 काम 1 घंटे में, अकेले राम कितना, 5 काम अकेले 1 घंटे में, ठीक है। तो श्याम कितना काम कर पा रहा है, 1 काम कर रहा है। अब उसको करना है 30 काम, तो 30/1, यानी कि अकेले श्याम को उस 30 काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, 30 घंटे का, ठीक है। कितना, 30 घंटे का टाइम लगेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। एक और बेहतरीन सवाल लीजिए दोस्तों, इसमें अब आपके पास में 3 दोस्त हो गए, अनिल आ गया, दीपक आ गया, और साथ में दीपक ही राशि का फ्रेंड दिनेश भी आ गया, ठीक है। तो 3 दोस्त है मेरे दोस्तों, पहले सवाल को पढ़ लीजिए। अनिल, दीपक और कौन, दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल और दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, मुझे बताओ। ये आपका अनिल हो गया, ठीक है, ये अनिल ऐसे प्रदर्शित, उसके बाद में आपका दीपक हो गया डी से प्रदर्शित, लेकिन दिनेश की भी राशि डी है मेरे दोस्तों, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको कैपिटल डी से लिख लेते हैं, सॉरी स्मॉल डी से लिख लेते हैं, ठीक है। कैपिटल डी आपका दीपक है और स्मॉल डी आपका दिनेश है, ठीक है। तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में, 35 दिन में खत्म करते हैं। तीनों मिलकर कितने में, 35 दिन में खत्म करते हैं।
उसके बाद में बात करें तो अनिल प्लस दिनेश मिलकर, अनिल और दिनेश, ये अनिल हो गया आपका और दिनेश कौन, ये छोटा वाला दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये 60 हो गया, ठीक है। तो आप बताइए दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि आपको दीपक का पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ अगर इन तीनों के कार्यों में से इन दोनों के कार्य को घटा लेंगे तो मुझे बताओ ये दीपक का कार्य निकल कर नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो पहले इनका एलसीएम लीजिए, 35 और 60 का एलसीएम लेते हो अगर, तो मेरे दोस्तों बड़ा कौन है 60, तो 120 नहीं जाएगा, 35 का भाग 240 नहीं, इसका हो जाएगा 7, 420 हो गया मेरे दोस्तों, कितना 420। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो यहाँ से निकाल सकते हो 35 और 60, ये निकाल सकते हो आप, लगा दो डायरेक्ट 5 का भाग, ये 7 बार जाएगा और ये 12 बार, ठीक है। 5 से 35 और 35 का गुणा अगर 12 से करते हो तो 420 आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हटाओ एक साइड में, भाई 35 दिनों में तो यानी कि अनिल, दीपक और दिनेश तीनों मिलकर इस 420, ये टोटल काम हो गया आपका, यानी कि 420 काम को तीनों मिलकर कितने दिनों में, 35 दिन में खत्म कर सकते हैं। अनिल और दिनेश दोनों मिलकर इस 420 जो टोटल काम है आपका उसको 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये डेली का कितना काम कर रहे हैं ये तो देखिए आप, 35 का भाग लगाते हो अगर यहाँ पर 420 में, तो मेरे दोस्तों एक बार में 35 बचा 7, 2 बार में 70, यानी कि तीनों मिलकर 12 काम डेली का कर रहे हैं। तभी तो इस 420 कार्य को ये 35 दिन में खत्म कर पा रहे हैं। डेली का कितना काम, 12 काम। अनिल और दिनेश की बात करें तो 60 दिन में 420 काम खत्म, तो डेली का कितना काम कर रहे हैं ये मेरे दोस्तों, 7 काम डेली के हिसाब से खत्म कर रहे हैं। डेली का कितना 7, तो 7 गुना 60 कितना 420, ठीक है। अब टोटल काम कितना है, 420 काम टोटल है आपके पास में। पूछा क्या गया है आपसे कि दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो अनिल, दीपक और दिनेश तीनों मिलकर डेली का कितना काम, 12 काम कर रहे हैं, ठीक है। और अनिल और दिनेश दोनों मिलकर डेली का कितना काम, 7 काम कर रहे हैं। अगर इनके डेली के काम में से मैं अनिल और दिनेश के डेली के काम को घटा लेता हूं तो मेरे पास दीपक का डेली का काम निकल कर आता है, इनके 12 - 7, इनके 5 काम दिनेश डेली का काम कर रहा है। कितना, 5 काम डेली का कौन, दीपक कर रहा है मेरे दोस्तों। तो 420 काम को 5 काम डेली के हिसाब से करने में उसको कितने दिन का टाइम लगेगा, तो आप भाग दे दीजिए मेरे दोस्तों, 8 बार में 40 बचा 2, यानी कि 4 बार में 20, यानी कि 84 दिन का टाइम लगेगा उसको। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने दिन का, 84 दिन का, यानी कि 2 दोस्त आ जाए, 3 दोस्त आ जाए या फिर 4 दोस्त आ जाए, आपको बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एग्जाम में किसी भी टाइप का सवाल पूछा जाए आपसे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देख के, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है। देखिए ए कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में मेरे दोस्तों, 15 दिन में, और सी कितने दिन में, 20 दिन में उस काम को समाप्त कर लेता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब टोटल काम कितना है, तीनों का एलसीएम लीजिए आप, तीनों का एलसीएम हो गया आपके पास में 60 काम टोटल हैं। ए को कितने दिन का टाइम लग रहा है, 12 दिन का, तो डेली के हिसाब से 5 काम ये खत्म कर रहा है, ठीक है। बी को 15 दिन का टाइम लग रहा है तो डेली का 4 काम, और सी को 20 दिन का टाइम लग रहा है तो डेली का 3 काम सी कर रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। भाई टोटल काम कितना है, 60। अब ए को 12 दिन का टाइम लग रहा है इस टोटल 60 काम को करने में, तो 5 काम डेली के हिसाब से कर रहा है वो, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि तीनों मिलकर अगर इस 60 काम को काम करते हैं तो उनको कितने दिन का समय लगेगा। तो ए कितना काम डेली का, 5 काम, बी कितना 4 काम, और सी कितना 3 काम, तो 5 4 9 और 9 3 12, ठीक है। अब 12 काम डेली के हिसाब से तीनों मिलकर कर रहे हैं। करना कितना है उनको, 60 काम टोटल करना है। तो 60 काम को करने में कितना वक्त लगेगा, यानी कि 5 दिन का। कितना, 5 दिन का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं ओनली टाइप फर्स्ट की ही बात कर रहा हूँ। सारे सवाल आपने देखे होंगे, सारे एक जैसे ही आपको नजर आए हैं अभी तक, और आपने बिल्कुल सेम तरीका अपनाया है इन सवालों को सोल्व करने में।
कल की जो वीडियो होगी उसमें कुछ अलग होगा, आपके लिए कुछ टाइप चेंज होगा। मतलब ये मान लीजिए आप अगर इन 5 से 6 वीडियो जो भी आपकी आएगी इस टॉपिक से रिलेटेड टाइम हैंड वर्क पर जितनी भी वीडियो आएगी उन सारी वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आज के बाद आपका बिल्कुल सवाल गलत नहीं जाएगा टाइम हैंड वर्क की, इतनी मेरी गारंटी है मेरे दोस्तों, 100% गारंटी है। बिल्कुल सवाल गलत जाने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। देखिए अगला सवाल, ए बी और सी मिलकर, ठीक है, तीनों दोस्त हैं ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है, तीनों मिलकर एक काम को 18 दिन में, किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने दिन में? 18 दिन में। जबकि ए और बी मिलकर, ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया, ए और बी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने दिनों में? 24 दिनों में, ठीक है। तो मुझे बताइए कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि इन तीनों के डेली के काम में से हैं, इन दोनों के डेली के काम को घटाना है आपको, ठीक है। पहले तो लेकिन 18 और 24 का एलसीएम लीजिए आप। तो 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72, यानी कि टोटल काम हो गया आपका कितना? 72, 72। अब 72 काम इनको करना है तो तीनों मिलकर डेली का कितना काम खत्म कर रहे हैं कि इनको 72 काम, इतना कम काम करने में भी 18 दिन का टाइम लग रहा है। इतने आलसी हैं क्या ये? बिल्कुल आलसी होंगे। तो 18 में 72 का भाग लगाओ मेरे दोस्तों, तो 18 तिया 54 और 4 18 72, ठीक है। ये 4 18 यानी कि 4 काम ही कर रहे हैं, तीन कैंडिडेट मिलकर 4 काम कर रहे हैं, इतने आलसी हैं। यहाँ पर बात करें ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में? 24 दिन में। ये भी बड़े आलसी हैं, ये भी तो क्या होगा यार, 24 दिन में ख़त्म कर पा रहे हैं। तो ये तो और भी कम, यानी कि 3 काम, लेकिन ये 2 कैंडिडेट हैं, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 72 काम को करने में इनको 24 दिन का टाइम लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 काम डेली के हिसाब से ये ख़त्म कर रहे हैं मेरे दोस्तों। अब 4 काम डेली ये तीनों मिलकर ख़त्म कर रहे हैं और 3 काम ये दोनों मिलकर डेली का ख़त्म कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इन तीनों के डेली के काम में से अगर इन दोनों के डेली के काम को घटा देता हूँ तो सी का डेली का काम निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्तों। और आपको इसी से मतलब है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में, किस काम को? इस 72 काम को, टोटल काम कितना? 72, यानी कि इस 72 काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा सी। तो सी का डेली का काम कितना हो गया? 4 - 3 करोगे आप इन तीनों के डेली के काम में से, दोनों के डेली के काम को 4 - 3 कितना? 1, यानी कि एक काम डेली के हिसाब से 72 काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? 72 दिन में ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। ये सवाल मेरे दोस्तों आज की क्लास का लास्ट सवाल है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है मेरे दोस्तों। क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 2 का जोड़ा है अब। और बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में, उसके बाद में सी और ए मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में, ठीक है। कितने दिन में? 20 दिन में। उसके बाद बात करें तो बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में मेरे दोस्तों। और सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। यह और ज़्यादा खतरनाक है मेरे दोस्तों। भाई ये थोड़े आलसी प्रकार के होंगे तो 20 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में और सी प्लस ए मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो काम आपका एलसीएम लेना, ठीक है। तीनों का एलसीएम 60 आएगा, पक्का ही बात है, ठीक है। 20, 15 और 12 का एलसीएम, तीनों का भाग 60 में जाता है, तो 60 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ए और बी मिलकर 20 दिन में इस काम को ख़त्म कर रहे हैं, 60 काम को। तो डेली का कितना काम? 3 काम, ठीक है। बात करें बी प्लस सी की तो 15 दिन में ख़त्म, यानी कि 4 काम डेली का। सी प्लस ए यानी कि 12 काम, तो डेली का 5 काम, ठीक है। 12 दिन में 60 काम खत्म, तो डेली का 5 काम कर रहे हैं कौन? सी प्लस ए मिलकर। अब आपको बताना था कि तीनों अगर एक साथ काम करे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो इस 60 काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात वाली ये है, इंटरेस्ट की बात ये है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर 2 का जोड़ा बना हुआ है, जो कि पिछले सवालों में बिल्कुल नहीं था। या तो 2 का जोड़ा बना देते या फिर एक होता था सिंगल कि भाई दोनों मिलकर 20 दिन में, तो सी अकेला इसे 15 दिन में,
तो आपको बताना था कि भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए और बी मिलकर 20 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, उसके बाद में सी प्लस ए मिलकर 12 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में उस काम को खत्म कर पाएंगे। तो टोटल काम कितना, 60। अब डेली का काम देखो, ए प्लस बी का 3 काम डेली का, बी प्लस सी 4 काम डेली, सी प्लस ए 5 काम डेली, यानी कि 3 4 7 7 5 12, यानी कि इस 60 काम को ख़त्म करने में कितने दिन का, 5 दिन का टाइम लगेगा तीनों को मिलाकर। लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 का जोड़ा है तो इस 5 का डबल करना पड़ेगा, क्योंकि 5 आपको ऑप्शन में कहाँ पर भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा मेरे दोस्तों। तो 5 का दुगना कितना, 10, यानी कि जब भी 2 जोड़ों की बात हो जाए, 2 के जोड़ों की, तो जो भी आपका आंसर आएगा फाइनल, उसका आपको करना है डबल। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो बिल्कुल आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए सभी को प्रणाम मेरे दोस्तों, शुक्रिया। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।